बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़े खबर के साथ। काशीपुर से बड़ी खबर आपको बताते चलें, जहां पर कश्मीरी नौजवान के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। कश्मीरी शॉल ताजिर की पिटाई की गई है। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और कहासुनी मारपीट में बदल गई। पिटाई पर पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती का भी बयान सामने आया है। पीटने वाले बजरंग दल और आरएसएस के लोग हैं। तो गांधी का भारत मौत की कगार पर है। इल्तिजा मुफ्ती ने इल्जाम लगाया और उन्होंने कश्मीरी नौजवान की पिटाई के लिए बजरंग दल और आरएसएस को जिम्मेदार माना। क्या है पूरा वाकया, इसकी तफसील भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बताते चलें कि काशीपुर में ये पूरा वाकया पेश आया है और इसको लेकर कश्मीर में भी मजम्मत की जा रही है और अफसोस का इजहार किया जा रहा है। तो वही सवाल उठ रहा है कि जो कश्मीरी हैं वो अलग अलग रियासतों में महफूज नहीं फील करते हैं। तो ताजिर के साथ पिटाई का वाकया पेश आया है। कश्मीरी शॉल ताजिर की पिटाई की गई है। पिटाई पर पीटीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती का बयान भी सामने आया। पीटने वाले बजरंग दल आरएसएस के लोग हैं। हमारे साथ बताते चलें कि आदित्य गुप्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, स्टेट यूथ प्रेसिडेंट हैं पीटीपी के। आदित्य गुप्ता जी, आप इस कश्मीरी नौजवान की पिटाई को लेकर किस तरह से देख रहे हैं, चूंकि पीटीपी ने इल्जाम लगाया है कि जो पीटने वाले लोग हैं वो बजरंग दल और आरएसएस के हैं। देखिए, ऐसा है कि ये जो वाकया हुआ है शॉल बेचने वाले के साथ, ये एक रूटीन बनती जा रही है। जब भी कोई भी बात होती है हिंदुस्तान में, कहीं पे भी जब धर्म के नाम पे फसाद होती है, किसी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, तो कश्मीरी लोगों को मार्जिनाइज किया जाता है और उनके साथ इस तरीके से आम समाज में लोग इस तरीके से व्यवहार करते हैं। ये कहीं ना कहीं एक नॉर्मल ट्रेंड बनता जा रहा है, जहाँ पर लोग इस तरीके से बिहेव करते हैं। और इस तरीके, अगर आप कहते हैं कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, तो कश्मीरी लोग भी तो हिंदुस्तानी हैं। वो लोग अगर पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी जाकर काम करते हैं, अगर आप उनको मार्जिनलाइज करोगे, अगर आप उनको आइडेंटिफाई करके टारगेट करोगे, तो इस तरीके से तो नहीं आप अखंड भारत या एक पूरा एक देश जो है वो पूरा इकट्ठा जोड़ के रखा रहेगा। ये तो नहीं था। ये वो ही मुसलमान लोग हैं जो 1947 में ये डिसाइड करके बैठे कि हम पाकिस्तान के एक रिलीजियस देश में नहीं जाएंगे, हम डेमोक्रेटिक सेटअप में रहेंगे। और अगर वहां पर उस देश के अंदर लोग इस तरीके से करना शुरू कर रहे हैं कि मुसलमान के खिलाफ हम चलेंगे, मुसलमान को जला देंगे, हम कश्मीरी को जला देंगे, ये साफ साफ दिखाता है कि किस किस्म की हालत पे हम आकर खड़े हो गए। अगर आपको याद हो तो पहले हमारे पुरानी एड आती थी, भारत की एक आवाज। क्या ये एक आवाज है? क्या भारत ऐसा चलेगा? क्या हिंदुस्तान ऐसे चलेगा? हिंदुस्तान इस तरीके से नहीं चल सकता जिस तरीके से बजरंग दल और आरएसएस के लोग करते हैं। यही तरीका है इनके। यानी आपको लग रहा है कि ये जो पूरा मामला हुआ है, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि कुछ किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई और उसके बाद मारपीट तक मामला पहुंच गया, तो क्या ये महज सियासत से ताबीर हो सकता है? कहा सुनी तो किसी बात पे हुई नहीं। आप देखें वीडियो, आदमी बैठा है, वो यहाँ क्यों बैठे हो? तुम कश्मीरी हो, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम मुसलमान हो, हम जला देंगे, तुम बांग्लादेश चले जाओ। वो कह रहा है कि मैं कश्मीरी हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, बांग्लादेश अलग देश है। अगर इस तरीके से आप कहोगे, लोगों को कहोगे देश छोड़ के चले जाओ, तो देश के अंदर डिवीजन ही क्रिएट होगा ना। और इस चीज को प्रोपेल कौन करता है? अगर आप बीजेपी के नेता तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के वाकयात से कैसे बचा जाए? क्या महज सियासत पर इल्जाम लगा देना काफी होगा या फिर इसके लिए कोई कदम उठाए जाने चाहिए? टॉप से शुरू हुआ है ना। अगर आप देखें, अगर आपको याद होगा, साल भर पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि लोग कपड़ों से पहचाने जाते हैं। केस किस किस्म का? अगर प्राइम मिनिस्टर, देश के होम मिनिस्टर, आरएसएस चीफ या बीजेपी के लोग इस तरीके से बात करेंगे, तो एक लार्जर पॉपुलस को एटलीस्ट ये अनरेस्ट और जो फ्रिंज एलिमेंट होता है उसको ताकत मिलती है कि भाई अगर प्रधानमंत्री ये बात बोल सकता है, मेंबर पार्लियामेंट के अंदर बात कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे से कौन सा कानून अप्लाई करेगा? तो ये बड़े बुरे वक्त चल रहे हैं। जिस तरीके से देश के इस टाइम पे देश के अंदर और 10 चीजें हैं जिनके ऊपर बात करनी चाहिए। 10 चीजें हैं जिनके ऊपर देश की तरक्की के बारे में बात करनी चाहिए। लोगों को मार्जिनाइज करके या धर्म के नाम पे बांट के उससे देश तरक्की नहीं करेगा। उससे आप दुनिया का सबसे बड़ा देश नहीं बन जाएंगे। आप सिर्फ नंबर से बड़ा देश हो सकते हैं, आबादी सबसे बड़ी हो सकती है, लेकिन जोड़ के एक साथ चलाना ये बड़ी चीज होती है। और बीजेपी की हिस्ट्री रही है, वो हमेशा ही ऐसे करते हैं कि वो धर्म के नाम पे बांटते रहे, जात के नाम पे बात कर रहे हैं और उसी चीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और यहाँ पर उन्होंने कश्मीरी मार्जिनाइजेशन तो बहुत ही ज्यादा हो गई है हिंदुस्तान में। बिल्कुल, ऐसे वाकयों से यकीनी तौर पर अफसोस होता है जब कई मौकों पर देखा जाता है। और एक क्या आपको लगता है कि जो एक डर है वो अभी भी नहीं ख़त्म हुआ है? क्योंकि तमाम जगहों पर दावे किए जाते हैं कि ना सिर्फ बैरून मुल्क बल्कि हर जगह के लोग भारत में कहीं भी जाएंगे तो वो महफूज हैं। तो क्या उसको लेकर भी एक शक व शुबात है पीडीपी की मन में?
देखिए ये तो मतलब ये एक्शन जो हो रहे हैं, आगे इंसिडेंट हो रहे हैं, उसी की वजह से दंड है ना। मुंह खुद मनगढ़ंत तो बनाए नहीं गए हैं। जब राजस्थान में ट्रेन के अंदर लोगों को आइडेंटिफाई करके मारा गया था, तब भी आपने देखा, जब 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 भी कभी रामलीला की रामलीला होती है तो उसका जुलूस निकल रहा तो यही तमाशा होता है। अदरवाइज आइडेंटिफाई करके किया जाता है मार्जिनलाइज मुसलमानों को, सिखों को। कल क्रिसमस था, कल आपने देखा होगा बजरंग में चर्चेस के अंदर जाकर ये हरकतें की हैं। वैसे ही मुसलमानों, हर माइनॉरिटी के साथ इसी तरीके से व्यवहार हो रहा है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एट द टॉप ऑफ द लीडरशिप, देश की टॉप लीडरशिप जो है वो अपनी जबान को, अपने तरीकों को सुधार नहीं पा रही है, जिसकी वजह से ये सब कुछ लोगों के अंदर इन जो फ्रिंज एलिमेंट होता है सोसाइटी का, उसके अंदर ताकत आती है। बिल्कुल ऐसे में देखना ये भी बेहद अहम होगा कि जो पुलिस की कार्रवाई है उसमें जो मुलजिमीन है जो पिटाई कर रहे हैं क्या निकल कर सामने आता है। आदित्य गुप्ता जी, आपका बहुत शुक्रिया सवाल से हमारे साथ जुड़ने के लिए।